औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 21वां दर्स है मुक़द्दमे किताब फ़ारसी कदीम से। मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करता, चलते हैं अपने दर्स की तरफ। आज के दर्स का पहला लफ्ज़ है बाग। बाग वही बाग, हम भी बाग को बाग कहते हैं और फ़ारसी वाले भी बाग को बाग कहते हैं। ये बात भी याद रहे कि फ़ारसी में बाग को चमन भी कहते हैं, बाग को फ़ारसी में चमन भी कहते हैं। उसके बाद लफ्ज़ गार। गार वही गार है, हम भी कहते हैं गार है सोर, गार हिरा, फ़ारसी में भी गार को गार ही कहा जाता है। उसके बाद लफ्ज़ गुरूब। गुरूब वही गुरूब है, हम भी सूरज गुरूब होता है तो कहते हैं गुरूब हो गया, फ़ारसी वाले भी कहते हैं कि सूरज गुरूब हो गया। याद रहे कि फ़ारसी में सूरज को सूरज नहीं कहा जाता, बल्कि सूरज को खुर्शीद कहा जाता है। मैंने ये जो कहा है कि फ़ारसी वाले कहते हैं गुरूब हो गया, ये फ़कत गुरूब की मिसाल है, लफ्ज़ गुरूब को इस्तेमाल किया है। आप ये ना समझें कि वो भी कहते हैं कि सूरज गुरूब हो गया, सूरज को खुर्शीद कहते हैं। उसके बाद लफ्ज़ गूरे। गूरे यानी कच्चे, गूरे यानी कच्चे। अंगूरों का एक गुच्छा है जिसमें सारे अंगूर कच्चे हैं तो फ़ारसी में कहा जाएगा इन अंगूर गूरेस। ये अंगूर गूरे हैं, यानी क्या मतलब, ये अंगूर कच्चे हैं। उसके बाद लफ्ज़ गलत। गलत, हम भी गलत को गलत कहते हैं और फ़ारसी वाले भी गलत को गलत ही कहते हैं। उसके बाद लफ्ज़ गुंचे। क्या लफ्ज़ है? गुंचे। गुंचे उस फूल को कहा जाता है जो अभी ताज़ा निकल रहा होता है, जो अभी मुकम्मल नहीं निकला, फ़ारसी में उसको गुंचे कहा जाता है। उसके बाद लफ्ज़ फुरूदगाह। फुरूदगाह यानी एयरपोर्ट, फुरूदगाह यानी एयरपोर्ट। उसके बाद लफ्ज़ कफ्श। कफ्श यानी जूते, कफ्श यानी जूते। उसके बाद लफ्ज़ कीफ। कैफ नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपने? कीफ पढ़ना है, काफ पर आपने यहाँ पर कसरा पढ़नी है। कीफ यानी बस्ता या बैग, कीफ यानी बस्ता या बैग। उसके बाद लफ्ज़ फ़र्श। फ़र्श यानी कालीन, फ़र्श यानी कालीन। उसके बाद लफ्ज़ फ़ानूस। क्या पढ़ना है? फ़ानूस, नून पर यहाँ पर ज़मा देना है। फ़ानूस यानी फ़ानूस, हम कहते हैं फ़ानूस, फ़ारसी में कहते हैं फ़ानूस। उसके बाद लफ्ज़ फ़िनजान। फ़िनजान यानी कप, फ़िनजान यानी कप। उसके बाद लफ्ज़ फ़ील। फ़ील यानी हाथी, फ़ील यानी हाथी। उसके बाद लफ्ज़ फुटबॉल। फुटबॉल वही फुटबॉल। उसके बाद लफ्ज़ फ़र्जंद। फ़र्जंद यानी बेटा, फ़र्जंद यानी बेटा। उसके बाद लफ्ज़ फिलफिल। फिलफिल यानी मिर्च, फिलफिल यानी मिर्च। उसके बाद लफ्ज़ काशुक। क्या लफ्ज़ है? काशुक। काशुक यानी चमचा, काशुक यानी चमचा। उसके बाद लफ्ज़ कायुक। क्या पढ़ना है? कायुक। कायुक यानी छोटी सी कश्ती, कायुक यानी छोटी सी कश्ती। याद रहे कि लफ्ज़ कश्ती फ़ारसी में खुद मौजूद है, जो बड़ी कश्ती के लिए इस्तेमाल होता है। छोटी कश्ती को फ़ारसी में कायुक कहते हैं, छोटी कश्ती को फ़ारसी में कायुक कहते हैं। बड़ी कश्ती को कश्ती कहते हैं, जो 22वें दर्स में इंशाल्लाह आएगा। उसके बाद लफ्ज़ पुर्तगाल। ये लिखा काफ होता है लेकिन पढ़ा गहन जाता है। पुर्तगाल लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा जाएगा पुर्तगाल। सही तलफ़्फ़ुज़ मैंने आपको बता दिया, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरह पढ़ते हैं। पुर्तगाल पढ़ें या पुर्तगाल पढ़ें, इसका माना क्या है? माल्टा। ये था हमारा आज का 21वां दर्स। दर्स को सुनेंगे, इस दर्स को लिखेंगे, इस दर्स से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। दोस्तान से आखिर में रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। वस्सलाम।